हाय एवरीवन, मैं हूं जितेश और मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। अभी आपने सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन परचेज कर रखा है, आपके पास क्रिप्टो टोकन अवेलेबल है, तो आपको किस तरह से सिग्नेचर सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है इस कंप्लीट प्रोसेस को, क्योंकि यूजर को अपने एंड के ऊपर एग्जीक्यूट करना होता है। तो आज इस लेक्चर में मैं इस कंप्लीट प्रोसेस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस विल बी अवर एजेंडा फॉर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू, एंड इन ओवरव्यू वी विल सी हाउ द कीज आर जनरेटेड व्हेन वी डाउनलोड अवर सर्टिफिकेट। देन विल सी how to download a certificate from a CA website, and in the last we'll discuss about the downloaded certificates and the details displayed on a certificate. So friends, let's continue our lecture with overview. तो जैसे ही हम ऑनलाइन किसी भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को बाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आती है टू परचेज क्रिप्टो टोकन। तो हम जैसा कि अभी तक के लेक्चर्स में जान चुके हैं कि किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को सर्टिफिकेट करने के लिए वी हैव टू बाय अ यूएसबी क्रिप्टो टोकन। तो जैसे ही क्रिप्टो टोकन आपके रेजिडेंशियल एड्रेस के ऊपर रिसीव होता है तो वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को स्टोर करने के लिए मैंडेटरी है। Key pairs get generated along with digital signature certificates while downloading। और जैसे ही आपके पास क्रिप्टो टोकन आ गया और उसको आपने अपने सिस्टम में लगा दिया, तो जैसे ही आप सिग्नेचर सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं तो उसी के साथ जो की का पेयर होता है, जो पब्लिक और प्राइवेट की होती है, वो अपने आप जो आपके एंड में आपके सिस्टम में जनरेट हो जाती है। One key in the key pair which can be shared with everyone is called the public key। तो जैसे हमने की पेयर में दो तरह की कीज देखी, एक थी पब्लिक की और दूसरी थी प्राइवेट की। तो एक की जिसको हम सभी से शेयर कर सकते हैं, विच इज शेयर्ड विद एवरीवन, इज कॉल्ड पब्लिक की। और दूसरी जो की होती है विच इज केप्ट सीक्रेट एंड इज ओनली नोन टू द ओनर, एक ऐसी की जो सिर्फ ओनर को अपने पास ही रखनी है और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसको शेयर नहीं करना है, उस की को बोला जाता है प्राइवेट की। इतना चीजें हम बेसिक्स में कवर कर चुके हैं। अभी बात आती है कि आपने सिग्नेचर सर्टिफिकेट को खरीद लिया है ऑनलाइन, आपके पास एक टोकन रिसीव हो गया है। अभी बात आती है कि एक जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होगा उसको डाउनलोड कैसे करें। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की वेबसाइट को विजिट करना है। सपोज आपने ई मुद्रा की वेबसाइट से एक सर्टिफिकेट परचेज किया हुआ है, देन यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ई मुद्रा। अगर आपने बी साइन की वेबसाइट से या ई एनकोड सॉल्यूशन की वेबसाइट से सर्टिफिकेट को परचेज किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी की वेबसाइट को आपको विजिट करना है। और उसके बाद कुछ एक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो मैं कमिंग स्लाइड से आपके साथ शेयर करने वाला। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से होम पेज दिखाई दे रहा है, हियर इट इज वेब पेज ऑफ बी साइन सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो बी साइन सर्टिफाइंग अथॉरिटी के वेब पेज के ऊपर आप जाएंगे तो आपको इस तरह से एक डाउनलोड की ऑप्शन हाईलाइटेड देखो आपको दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करता हूं ई मुद्रा सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, तो उसके वेब पेज को जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से जो है ऑप्शन मिलेगी डाउनलोड सर्टिफिकेट। और यहां पर आपको दो ऑप्शन नीचे दिखाई दे रही है, ईएम क्लिक एंड ब्राउजर। आप अगर ईएम क्लिक पे करेंगे तो एक आपको सेटअप फाइल डाउनलोड होगी, और जैसे ही आप ब्राउजर पे करते हैं तो आपको जो है एक अलग से वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जो हम कमिंग स्लाइड्स पे देखते हैं। तो मतलब जैसे ही आपने वेब पेज को ओपन किया तो आपको इस तरह से डाउनलोड सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने की ऑप्शन आपको मिलेगी और उस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे आपको बी साइन का यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन आईडी, और आपको एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे फिल करना है। अभी एप्लीकेशन आईडी क्या हुआ, जब आपने ऑनलाइन सर्टिफिकेट को परचेज किया होगा, आपने पेमेंट की होगी, तो फाइनली जब आपने सबमिट किया होगा तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर, आपके पास एप्लीकेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर आपको रिसीव हुई होगी। आफ्टर दैट हियर
एंटर पास कोड। जैसे ही आपने परचेज फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की होगी तो आपके पास अपने मोबाइल पर एक पास कोड आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरफ से रिसीव होता है। और अगर आपका ई मुद्रा के थ्रू होगा तो वहां पर आपको सेम एप्लीकेशन आईडी जो नंबर आपको जनरेट होगा उसको फिलअप करना है, एंड हियर इट इज नेम्ड एज द चैलेंज कोड। और आपको यहाँ पर पास कोड नोमेनक्लेचर इसको दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है चैलेंज कोड। तो ये आपके मोबाइल के ऊपर आपको जो है रिसीव हो जाता है। ये दोनों क्रेडेंशियल्स फिलअप करने के बाद जैसे ही आप जो है कंफर्म के ऊपर या सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेज जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल सी अ नेक्स्ट पेज। जैसे ई मुद्रा के वेब पेज के ऊपर दो आपको ऑप्शंस मिल रही थी, एक था ईएम क्लिक और दूसरा था ब्राउजर। तो ईएम क्लिक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सेटअप फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अगर आप ब्राउजर वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सिस्टम पे पेज जो है ओपन होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एक इंफॉर्मेशन लिख रखी है उसको मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्लास 2 एंड क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डाउनलोड इज अलाउड इन यूएसबी क्रिप्टो टोकन ओनली। तो ये बोल रहा है कि अगर आप क्लास 2 और क्लास 3 सिग्नेचर को डाउनलोड करने वाले हैं तो इट इज मस्ट टू डाउनलोड दैट सर्टिफिकेट इन द यूएसबी क्रिप्टो टोकन। Do not close the browser or remove the token till the certificate is downloaded। बोल रहा है जब तक आपका सर्टिफिकेट आपके ब्राउजर में या आपके टोकन में डाउनलोड नहीं हो जाता तो ना ही आपको ब्राउजर को क्लोज करना है। अगर आप टोकन में कर रहे हैं तो डाउनलोड दैट टोकन को आपको प्लग आउट नहीं करना है। तो ये कुछ एक नोटिस आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे उसके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले किए हुए हैं विच वी हैव टू फॉलो। और आप सिस्टम में अपने ब्राउजर में अगर सर्टिफिकेट्स को आपको चेक करना है तो आप जो है स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप करें। आपको ऑप्शन मिलेगी मैनेज यूजर सर्टिफिकेट। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर आपको पर्सनल के अंडर सर्टिफिकेट जो फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड होंगे उसकी लिस्ट आपको आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अभी जैसे कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने एक नोटिस दिया कि क्लास 2 एंड क्लास 3 जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उनको आपने यूएसबी क्रिप्टो टोकन में ही डाउनलोड करना है। तो यूएसबी क्रिप्टो टोकन आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी की तरफ से आपके एड्रेस के ऊपर आपको रिसीव हो जाता है। व्हेन यू प्लग इन क्रिप्टो हार्डवेयर टोकन टू योर सिस्टम इट विल आस्क यू टू एंटर अ पिन। तो जो आपका टोकन होता है जिसको जब आप अपने सिस्टम में लगाते हैं तो आपसे एक पिन मांगता है और वो पिन बाय डिफॉल्ट जब आप परचेज करते हैं तो इस तरह से रहता है, फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफॉल्ट पिन यही होता है और जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस पे लॉगिन करते हैं तो आफ्टर दैट यू कैन चेंज योर पिन। यूएसबी क्रिप्टो टोकन मैनेजर जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपके लॉगिन जैसे पिन डाला तो पिन डालने के साथ ही आपका जो है टोकन मैनेजर डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले होगा और उसके अंदर कुछ एक डिटेल्स रहती है जैसे यूजर सर्टिफिकेट्स, पब्लिक की, प्राइवेट की, सीए सर्टिफिकेट्स जो हम एक डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये मेरे डिजिटल सिग्नेचर की कुछ एक डिटेल जो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन, इश्यूअर, देन एक्सपायर डेट, देन सीरियल नंबर, की यूजर्स। तो ये इस तरह से डिटेल्स आपके पीकेआई जो मैनेजर है उसके ऊपर डिस्प्ले होगी। और यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो लिखा हुआ है जितेश डीएस, ये क्या है? आपके टोकन का जो नाम होगा। जब बाय डिफॉल्ट आपके पास टोकन आता है तो हो सकता है डिफॉल्ट नेम इसके ऊपर रहे, लेकिन आप उसको रिनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने टोकन को जितेश डीएस के नाम से रिनेम कर दिया है। और उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ यूजर सर्टिफिकेट। यूजर कौन हुआ? मैंने कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मेरे पास एट प्रेजेंट है तो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पर। देखो, जितेश कुमार कैप्रिकॉन CA 2014, जितेश कुमार कैप्रिकॉन CA, ये 2 बार लिखा हुआ है। इट मींस आई हैव 2 सर्टिफिकेट्स इन माय टोकन। मेरे पास 2 सर्टिफिकेट्स हैं इसलिए 2 बार यहाँ पे लिखा गया है। देन हियर इज mention of the update needed and in the last you see CA सर्टिफिकेट। जिस लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी से मैंने ये परचेज किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट इस CA सर्टिफिकेट के फोल्डर के अंदर रहता है।
नीचे आप कुछ देख रहे होंगे, एप्लीकेंट्स नेम आपको डिस्प्ले कर रहा है, इश्यूर नेम, आपने कहां से इशू किया हुआ है टोकन को, देन वैलिडिटी सर्टिफिकेट, वैलिडिटी पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है, की यूजेस लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है एंड कंटेनर नंबर। और राइट साइड पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपको लॉग आउट की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि आपको हमने अभी बताया कि जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आप एक पिन डाल के लॉगिन करते हैं, जैसे आपका काम हो जाता है देन यू हैव टू क्लिक ऑन द लॉग आउट। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंपोर्ट। अगर आपके सिस्टम में आपने सॉफ्ट में सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने टोकन में, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एक्सपोर्ट। देन देयर इज अ चेंज यूजर पिन ऑप्शन, जो आपको डिफॉल्ट पिन आया था 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको आप इस ऑप्शन पे जाके अपनी सिक्योरिटी रीजन से पिन के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। देन सॉरी, टोकन के पिन को चेंज कर सकते हैं। देन यू कैन चेंज द टोकन नेम, जैसे मैंने यहाँ पे जितेश डीएस इसको रीनेम कर रखा है, आप अपने डिजिटल सिग्नेचर का जो टोकन है उसको रीनेम कर सकते हैं। और यहाँ पे अपडेट, कोई अपडेट्स आपको सीए की तरफ से आता है तो आपको नेट से कनेक्ट करके उसको अपडेट करना है। देन देयर इज एनालिसिस टूल, देन देयर इज ऑप्शन फॉर द डिलीट एंड सेटिंग। और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा व्यू सर्टिफिकेट, जो आपका सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको व्यू करने के लिए आप इस व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक सर्टिफिकेट जो है ओपन होगा। तो इस सर्टिफिकेट को थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया जितेश कुमार कैप्रिकॉन CA 2014, तो इसके अंडर आपको इस तरह से दो कीज, जो की पेयर की हम बात कर रहे थे, पब्लिक की और प्राइवेट की, आपको डिस्प्ले होगी। और जो मेरा सेकंड सर्टिफिकेट था वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल आल्सो सी अनदर पेयर ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट की। क्योंकि मैंने यहाँ पे दो सर्टिफिकेट ले रखे हैं तो दोनों सर्टिफिकेट का अपना एक पेयर होगा जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले, क्लिक करेंगे तो उसको आपको पब्लिक और प्राइवेट की जो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो बाकी रिमेनिंग डिटेल्स यहाँ पर सेम है, जैसे टोकन नेम, मैंने टोकन का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरर इस टोकन का कौन सा है, ये कौन सा मॉडल नंबर है, ई पास 2003 ऑटो, तो सीरियल नंबर क्या है, टोटल मेमोरी, फ्री मेमोरी, ये सारी डिटेल्स जो है आपके टोकन के अंडर रहेगी। और राइट साइड में जो ऑप्शंस हैं वो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर ली। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं व्यू सर्टिफिकेट के ऊपर, आपने पीकेआई मैनेजर में एक ऑप्शन देखी थी राइट हैंड टॉप कॉर्नर में, व्यू सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करते ही आपको कुछ तरह इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर तीन टैब आपको दिखाई दे रही है, जनरल, डिटेल्स एंड सर्टिफिकेशन पाथ। सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ जनरल के ऊपर, तो आपको इस तरह से एक इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, दिस सर्टिफिकेट इज इशू टू जितेश, देन इशूड बाई ई मुद्रा, वैलिड फ्रॉम, यहाँ पे वैलिडिटी पीरियड आपको शो करेगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ सेकंड टैब डिटेल के ऊपर, तो आपको इस तरह से कुछ एक इंफॉर्मेशन, वर्सन ऑफ द सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, देन सिग्नेचर एल्गोरिदम कौन सी है, SHA 256 RSA, देन सिग्नेचर एल्गोरिदम्स कौन सी है, इशूर कौन है, वैलिड फ्रॉम, वैलिड टू, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके जो है सर्टिफिकेट की डिटेल्स के अंदर आपको डिस्प्ले होती है। जिसको आप स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करेंगे अप एंड डाउन तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सर्टिफिकेट के अंदर डिस्प्ले होगी। फिर मैं क्लिक करता हूं सर्टिफिकेशन पाथ, तो सबसे पहले आपको दिखा रहा है CCA इंडिया 2014। तो CCA, as you know, is the highest certification body in India. It is controller of certifying authority under the government of India. Then there is a mention of the e-mudra CA. तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी e-mudra से मैंने सर्टिफिकेट को परचेज किया हुआ है। आफ्टर दैट देयर इज अ मेंशन ऑफ द सब CA, देन इट इज इशूड टू मी, दैट इज जितेश। तो ये आपको एक सर्टिफिकेशन डिटेल, सर्टिफिकेशन पाथ आपको डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह के सर्टिफिकेट्स के अंदर जो डिटेल्स होती है वो मैंने आपसे डिस्कस की। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर फॉर टुडे। आज इस लेक्चर में हमने देखा कि एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कैसे करते हैं, हार्डवेयर जो क्रिप्टो टोकन होता है उसका यूजेस क्या है, और एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब डाउनलोड कर देते हैं तो आपको उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर फिर भी कोई डाउट्स आपके माइंड में कुछ आता है तो प्लीज आप जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरीज, and thank you guys for listening the lecture. Jai Hind.